नमस्कार। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई साहब आप बीजेपी को कोसते रहते हो। तो मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा गलत है। मैं बीजेपी को नहीं कोस रहा, मैं सरकार को कोस रहा हूँ। अब सरकार बीजेपी की है, ये मेरी गलती नहीं है। कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी कंपनी जहाँ पे मैं फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ वो ऑनलाइन डिलीवरी का उनका काम है। तो लोडिंग वहाँ पे मतलब आता है, जो भी पार्सल लोग घर से अपने बुक करते हैं और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग जगह, और वो बाइकर्स फिर घरों में जाके उसको पहुँचा के आते हैं। तो वहाँ पे अभी रिसेंटली 2-4 दिनों में 7 बंदे हायर हुए। तो उन 7 बंदों में क्या था कि जैसे कुछ नाइट में आ गए, कुछ डे में। तो अब वो जो नया लड़का जो भी आता है, अब मैं उसको बोलता हूँ कि वो कट्टा खींच के ला या वो कट्टा भर। बेसिकली काम वही है। वहाँ पे गाड़ी से कट्टे उतारने हैं आपको, लोडिंग अनलोडिंग करना है और लोडिंग करना है, काम ये है। तो वो कट्टा खींच के लाओगे और कट्टा लोड करोगे, बेस मेन काम यही है। सिस्टम का काम आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो आप करते हो वो मस्ट 10 मिनट का, 5 मिनट का, हद से आधा घंटे का है। पर मेन काम आपका वही है, जो कट्टे खींच के लाना और कट्टे ले जाना। अब जो बंदा अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, डिग्री ले रखी होगी जिसने, या चलो 12वीं पास भी है, फिर वही अपने आप को ये सोचने लग जाता है यार किसने बोल दिया मेरे को कट्टा उठाने का। तो वो थोड़ा सा, जब मैं बोलता हूँ कि कट्टा उठा के ला, वो सोचने लग जाता है। फिर उसके बाद में वो सोचता है कोरोना है, जॉब भी नहीं है कहीं, घर से मैं आया हूँ नौकरी करने, घर में पैसे भी नहीं है और मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर वो चुपचाप उठा ले आता है। तो ये हालात हैं देश के। और बहुत सी दुनिया अभी भी गलियों में घूम रही होगी खाली, क्योंकि नौकरी है नहीं। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आज की डेट में, आज 7 तारीख है शायद, और ये वीडियो आप देखोगे तब तक क्या पता 8 तारीख हो जाए। तो आज की डेट में क्या है कि अगर आप देखोगे तो कहीं से आपको कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिल रही, या कहीं से आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आपको मुसलमानों से खतरा है, मोमडनों से। ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कल ही ये अनाउंस हो जाए कि दिसंबर में इलेक्शन है या जनवरी में इलेक्शन है, तो आप देखोगे कि अगले महीने या 15 दिन में, 20 दिन के अंदर ऐसा माहौल बना देंगे, ऐसी न्यूज़ फैला देंगे, ऐसे दंगे होंगे या ऐसा कुछ कांड करवा देंगे कि मुसलमान ये हैं, मोमडन ये हैं, और ये मतलब कुछ ऐसा लेके आएंगे जिससे सिर्फ जो सत्ता पक्ष होगा उसको फ़ायदा मिलेगा, और आम जनता के या पढ़े लिखे युवाओं के जो मेन, जो उनके मतलब परेशानी होती हैं, जो मेन मुद्दे होते हैं बेरोज़गारी के, नौकरी के, और मतलब वो जो है ना कहीं आसपास भी नहीं दिखेंगे। आप किसी दूसरी चीज़ में फंस के रह जाओगे। केजरीवाल सरकार जब इलेक्शन था तो सब ने ऐसे पूरा अपनी तरफ से जोर लगाया कि केजरीवाल सरकार जो है वो, उन्होंने शाहीन बाग को बिठा रखा। शाहीन बाग में जो ये इतने मोमडन जो कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सारा केजरीवाल सरकार का लेखा जोखा है, वो करवा रही है। केजरीवाल सरकार के अंदर कुछ भी नहीं आता, पुलिस उनके अंदर नहीं है, कोई सेना उसके अंडर नहीं है। बीजेपी सरकार चाहे तो 1 घंटे के अंदर उस मैदान को पूरा खाली करवा देती, और पूरा ऐसा कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट या कुछ हुआ भी नहीं था ऐसा दिख जाता। लेकिन वो क्यों करवाए? दो बातें हैं, वो करवा देती है तो सेकंड, पहली बात तो ये उनको टॉपिक नहीं मिलेगा कि अब वो इलेक्शन किस टॉपिक पे लड़ें या ओपोजिशन की किस चीज़ पे कमी निकाले, और सेकंड थिंग अगर वो उठवा देते हैं उनको तो उनकी वोट कट जाएंगी। तो यार मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार की बुराइयाँ देखिए या सरकार में कमी निकालिए, बस ये है कि आप खुद देखिए आपकी परेशानी सच्चाई में है क्या। एक लड़का है बीजेपी का, काफ़ी मतलब प्रशंसक, अंधभक्त हुआ उसे मैं। उसका डायलॉग ये था, वो हम मेरे यहाँ पे ही जॉब करने आता जहाँ पे मैं जाता हूँ। उसका डायलॉग ये था कि मैं अपने बच्चे को, अभी तक उसकी शादी हुई नहीं है, मतलब एज उसकी यही है 23-24 साल के आसपास। वो बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे को नहीं, मतलब अपने बच्चे को RSS में भर्ती कराऊंगा। मैं RSS का कोई मतलब बुराई नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, पर एक सिंपल सी बात बताओ यार, ये मानसिकता है तुम्हारी। तुम खुद 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर तो बना नहीं पाऊंगा, ये सोच तुम्हारी पहले अभी से बन गई है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने बेटे को RSS में भर्ती करवा दूंगा।
ये सोच है तुम्हारी। और वो बोलता है कि मैं अपने बेटे को कम से कम देश के लिए तो मतलब वो करूँगा कि हाँ देश के लिए कुर्बान करूँगा, आरएसएस में भर्ती करूँगा। कहाँ सोच जा रही है? आरएसएस में भर्ती करोगे तभी आप देश की सेवा करोगे। डॉक्टर इंजीनियर जो सेना में भर्ती होते हैं, हर वो काम जो डेली लोग करते हैं वो देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। एक कबाड़ी की दुकान जो है ना, उससे भी देश आगे बढ़ता है। अगर वो 10 कबाड़ी की दुकान बंद हो जाती हैं तो उससे भी देश की प्रगति रुकती है। ऐसी बात नहीं है कि आप आरएसएस में भर्ती करोगे तभी आप देश की सेवा करोगे, लेकिन आपकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि आप वही सोचोगे जो सरकार आपको सोचने में मजबूर करेगी। खुद की थिंकिंग बनाइए यार, सोचिए। दिल आपने शायद मोदी जी को दे दिया होगा, दिमाग शायद आपके पास है, सोचिए यहाँ से।